औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्तरतिहि बिअदाद कुल्लि मलूमिन लका अस्तगफिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है वोमिटिंग, कै का आना। क्या आने की कई वजूहात हो सकती हैं। ये बज़ाते ख़ुद कोई मर्ज़ नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ बीमारियों की अलामत है। दिमाग और हराम मगज़ के दरमियान एक दिमाग का हिस्सा है जिसे मेडुला ऑफ लंग कहते हैं, जहाँ एक कै का मरकज़ होता है। जब इसको किसी ज़रिए से तहरीक मिलती है तो कै आने लगती है। किसी दवाई से मसलन मार्फिन वगैरह, बहुत ज़्यादा शराब नोशी, जिगर की ख़राबी यानी यरकान वगैरह, पित्ते के वर्म, गुर्दे के वर्म, तेज़ बुखारों में सर दर्द सर पर चोट लग जाने से हैज़ा और दौराने प्रेगनेंसी क्या हो सकती है। इसके लिए बड़ी मशहूर दवाई होम्योपैथी में इपिकाक है, एंटम टाल्ट है, वेल्ट्रम एल्बम है और सल्फ्यूरिक कार्ब्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में देता हूँ। हर आधे घंटे बाद 2-3 खुराकें दे देता हूँ सल्फ्यूरिक कार्ब्स 200 में। और कॉलिचिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है ख़वातीन के लिए। खाने की ही खुशबू या बदबू से उन्हें फौरी क्या हो जाती है। इसके लिए रूहानी नुस्खा बड़ा प्यारा है। सूरह तारक एक दफ़ा पढ़ के पानी पे दम करके वो पिलाएं तो इससे बहुत जल्द क्या ठीक हो जाती है। मेरा ज़्यादा तवज्जो कुरानी अमल की तरफ है। कुरानी अमाल जो है, रूहानी इलाज जो है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हर चीज़ का ज़िक्र फरमाया हुआ है, तो इससे बड़ी जल्दी फ़ायदा हासिल होता है। जज़ाकल्लाह खैर।